फाइनली भारत चांद पर उतर गया। वाह भाई वाह, भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। का टाइटल है चंद्रयान 3 लैंड्स ऑन मून, फर्स्ट कंट्री ऑन मून साउथ पोल। स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया एंड इट एंटर्ड इन अ लूनर ऑर्बिट ऑन द डे ऑफ द 5th अगस्त। चंद्रयान 3 में विक्रम नाम का एक लैंडर शामिल है जिसका संस्कृत में मतलब है बहादुरी, और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है जिसका संस्कृत में मतलब है हिकमत। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 बड़ी ही नरमी और महफूज तरीके से चांद के जनूबी कुतुब के इलाके पर उतरा एंड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना, भारत कामयाबी से उतरने वाला चौथा मुल्क पर। और ये एक ऐसी पहली कौम है जिसने लूना जनूबी कुतुब के करीब ऐसा किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आज हम इसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 किस तरीके से लॉन्च हुआ था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, कोडिंग इन्वेडर्स। जैसे इसरो भारत को स्पेस के शिखर पर पहुंचाना चाहता है, कोडिंग इन्वेडर्स आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। डेटा एनालिस्ट ये एक काफी हाई डिमांड और हाई पेइंग जॉब बन चुका है क्योंकि हमारी सारी दुनिया डेटा ड्रिवन बन गई है। चाहे वो ई कॉमर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी फील्ड, डेटा एनालिस्ट की जरूरत हर फील्ड में है। आप भी इस हाई डिमांड और हाई पेइंग वर्ल्ड का हिस्सा बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। अगर आपका बैकग्राउंड टेक में नहीं है या फिर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए भी है और उनके लिए भी जो अपने करंट जॉब प्रोफाइल से खुश नहीं है, क्योंकि जॉब सिर्फ जॉब नहीं, एक करियर होना चाहिए जहां आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। कोडिंग इन्वेडर्स में आपको वन-ऑन-वन मेंटरशिप के साथ ये भी सिखाया जाता है कि खुद को इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाएं, सीवी कैसे बनाएं। कोडिंग इन्वेडर्स के मॉक इंटरव्यूज के साथ आप आपके ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका जॉब असिस्टेंस बैच Amazon, Philips, ZTV, Deloitte जैसे कंपनीज में काम करने वाले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। कोर्स खत्म होने पर आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जो आप आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते हो। What's more, हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर है। AN27 कूपन को यूज कीजिए और 27% एडिशनल डिस्काउंट पाइए। सो हरी अप, टेक योर करियर टू द मून। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट बैच। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले USSR चांद पर पहुंचा था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं।
जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग यह है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2 Why this mission is different। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2 पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4 लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3 इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनबिलीवेबल, क्या ही हैरत अंगेज, माइंड ब्लोइंग, सीरियसली माइंड ब्लोइंग, वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब कि इंडिया के लोगों के लिए कितनी फ़ख्रिया बात होगी कि उनका पहला मुल्क है जो कि जनूबी कुतुब एरिया के अंदर जो है उनका जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया है। एंड देखिए यहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में बहुत हेल्प की है। लाइक देखें, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो PM मोदी जी को जाता है। ठीक है, उनके साथ बहुत सी टीम्स ने वर्क किया होगा, पूरी इंडिया ने हेल्प की होगी,
इसराइल जिसने भी मेहनत की है, ये बिल्कुल एक अकेला काम करने वाला नहीं था, ये टीम वर्क था और उनके लिए इस वक्त बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ये कर दिखाया है। एंड देखिए ये सब कुछ जो किया है इन्होंने, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ये डिपेंड करता है टैलेंट पर, स्किल पर, कॉन्फिडेंस पर। और कॉन्फिडेंस तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की कोशिश की, फेल हो गया। चंद्रयान 2 लॉन्च करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। चाहते तो वो रुक सकते थे, गिव अप कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो भी गया। तो मेरी तरफ से तमाम इंडिया को, तमाम इंडिया के लोगों को और जितने भी मेरे चैनल पे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सिर्फ मुंह से कहकर इसको मतलब कि सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए अल्फाज बहुत कम है हमारे। तो आप लोग इस बारे में क्या रिव्यूज़ रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह की अगर वीडियोस पे इंडिया से रिलेटेड रिएक्ट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।